ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाबा से है। क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। फिर बाबा पूछ रहे, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की तुलना बाप से नहीं की जा सकती। क्यों? बड़ा गहरा प्रश्न। किसी भी बोल की लोग आते हैं आजकल तो कहते हैं हमारे महात्मा जी भी ऐसे ही बोलते हैं।
हमारे गुरु जी भी ऐसे ही कहते। भगवान के बोल की तुलना किसी मनुष्य आत्मा से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? कारण बता। महावाक्य तो वो भी कहते हैं ना ज्ञान सुनने से। जो आप समझा रहे हो हमारे गुरु जी भी ऐसे ही समझाते हैं। आप जो ज्ञान दे रहे हो हमारे गुरु जी भी ऐसे ज्ञान देते हैं। भगवान के बोल की तुलना किसी मनुष्य आत्मा से नहीं की जा सकती। क्यों? पवन भाई नंबर में निश्चय है कि भगवान के सिवाय ऐसा अनमोल ज्ञान कोई दे नहीं सकता। बाबा कहते क्योंकि बाबा का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते। बाबा के महावाक्य बुलबुल अर्थात फूल बना देते। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं है। उनसे तो और ही नीचे गिरते आए। इतना अच्छा अंतर बाबा ने बताया। अगर तुम्हारे गुरुजी में ताकत होती बोल में तो सारे जितने भी थे वो सब पवित्र आत्मा बन जाते। एक भी गुरुओं ने किसी को पवित्र तो बनाया ही नहीं। और शिव बाबा का ज्ञान सुनते ही पवित्रता की शक्ति आ जाती है अंदर। अगर तुम्हारे गुरुजी के अंदर बोल में ताकत होती तो जीवन महान बनता, श्रेष्ठ बनता, उच्चता के शिखर पर जाते हैं, उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। समाज तो हमारा नीचे ही गिरता जा रहा है। काम क्रोध लोभ अहंकार भी बढ़ता जा रहा, घटा तो नहीं है ना समाज। शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो चाहे थोड़े ही सही परंतु जीवन परिवर्तन तो हो रहा है ना बाबा के महावाक्यों से। फोटो में कोई में भी कोई में भी कोई थोड़े हैं बाबा के बच्चे, परंतु जो सुनते हैं, जो धारण करते हैं, जो परिवर्तन करते हैं वही बाबा के बच्चे बनते हैं। सब तो बन भी नहीं सकते हैं ना। ज्ञान की धारणा करते हैं तो जीवन परिवर्तन होता है। तो भगवान के बोल से किसी की कोई तुलना कर ही नहीं सकता। गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीतों में भगवान वाच मन मनावक, मध्या जीवक ये अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक के बराबर। अब भगवान किसको कहा जाता है ये तो बच्चे ही अच्छी रीति जान गए। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है
शिव बाबा हमारा माता पिता बंधु सखा दोस्त साथी सब कुछ ऑल इन ऑल है। कई लोग कहते हैं शिव बाबा क्यों कहते हो आप इसको, भगवान क्यों नहीं कहते। भगवान है परंतु हम उसके साथ मीठे वाला संबंध जोड़ते हैं। मान लो किसी का पिता डॉक्टर है तो उसका बच्चा क्या उसको डॉक्टर करके संबोधित करता है क्या? तो डॉक्टर उस बच्चे के लिए तो वो पिता है ना। किसी का बच्चा वकील, किसी का पिता वकील है तो बच्चा वकील कह के थोड़ी बोलता है, एडवोकेट कह के थोड़ी बात करता है। ऐसे ही भगवान सारी दुनिया के लिए भगवान है परंतु मेरे लिए तो वो मेरा बाप है, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, वो मेरी माँ है, मैं उसकी संतान हूँ, वो मेरा साथी है, दोस्त है, सखा है, ऑल इन ऑल। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं, आते कहाँ हैं? वैश्यालय में। खुद आकर कहते हैं हे मीठे लाडले सिकीलदे रूहानी बच्चों। इतने प्यार से तो कभी आपने अपने बच्चों को बोला भी नहीं होगा, ये लाडले मीठे सिकीलदे बच्चों। सुनती तो आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये देह विनाशी है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है परंतु ये शरीर विनाशी है। हम आत्मा अपने परम पिता परम आत्मा से महावाक्य सुन रहे। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोम जो कहते हैं वो कोई सही वाक्य थोड़े ही है। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते। कांटे और फूल में फर्क कितना है? कहाँ कांटे कहाँ फूल, कितना फर्क। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते। इस पर शिव बाबा विराजमान है, वो भी आत्मा ही है परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह तो है ही परम पिता परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनते। सारा दिन चेक करो फिर अपने आप। बाबा तो हमको पुरुषोत्तम बनाने आया है तो सारा दिन क्या चेक करना, मैं कहाँ तक उत्तम पुरुष। अगर इस समय शिव बाबा आ जाए मेरे सामने और वो मुझे पुकारे तो क्या कहेगा? कड़वे बच्चे, खट्टे बच्चे, कांटे बच्चे, कि मुझे कहेगा पुरुषों में भी उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम आत्मा है ना। चेक करो कितने कांटे हैं मेरे अंदर, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, घृणा का। एक कांटा थोड़ी है, कितने सारे कांटे। और जब ये कांटे निकलेंगे तभी आत्मा पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनेगी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो ना कांटे और फूल में कितना फर्क है। इस पर शिव बाबा विराजमान है, वो भी आत्मा ही है परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। अभी आत्माएं कहती हैं हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह तो है ही परम पिता परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं
का अक्षर तो बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता ही नहीं है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं। भले 20 लाख बाबा के बच्चे बन के तैयार हो गए हैं, परंतु उनमें भी कितने होंगे? थोड़े का मतलब बहुत थोड़े। कितने होंगे जो प्यार से बाबा को याद करते हैं? नहीं तो कोई ना कोई कामना लेके याद करते रहते हैं। योग 21 दिन का क्यों रखा है? कोई कामना होगी। प्यार से बाबा के कमरे में मैं बैठूं और बाबा से योग करूं, ऐसा रिकॉर्ड तो आज तक मेरे सामने किसी का भी नहीं आया। कि आज मेरा मन किया तो चलो मैं बाबा के कमरे में बैठूं और बाबा से मुलाकात करूं, घंटे बैठ के मैं बाबा से रूहान करूं। कोई ना कोई संकल्प की पूर्ति के लिए बाबा को याद करते हैं। कोई घटना घट गई, कोई दुर्घटना घट गई, कोई कुछ समस्या आ गई या कोई समस्या आने वाली है, तो हम सोचते हैं चलो अब बाबा को याद कर लेते हैं। नेमिनाथ बन के तो हम कितना योग करते हैं। सारी कुर्सियां कितने बजे भरती हैं ये? 1-2 को छोड़कर आप भी ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, टिकते ही नहीं हो क्लास में। 7:30 बजे छुट्टी मिल जाती है, फिर भी नहीं टिकते हो। फिर भी एक अभ्यास करके बाबा से मैं योग लगाऊं, कितने बजे आते हो? 5:35 के आसपास। कितनी देर योग करते हो? फिर क्लास का योग पूरा करना चाहिए ना। रेगुलर स्टूडेंट में नाम नहीं अभी तक आया, ये पंक्चुअल स्टूडेंट नहीं आया, घूमते रहते हो नीचे ऊपर। जबकि 7:30 बजे छुट्टी मिल जाती है, 8 बजे तक आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है कि मुझे 8 बजे तक चाहिए, तो फिर जल्दी क्यों भागते हो? मन है कि मानता नहीं है, भागता है, टिकता नहीं है कि चलो मैं बैठ जाऊं बाबा को याद कर लूं, मेरे पास टाइम है। आगे भी योग करते नहीं है, पीछे भी योग करते नहीं। चलो सुबह नहीं आने का बना तो कोई बात नहीं, फिर बाद में किस बात की जल्दी है? बाद में बैठ के याद कर लो बाबा को, वो भी नहीं करते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं। कैसे थोड़े हैं? जो बहुत कम है, जो बाबा को प्यार से याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो 1-2 को स्थूल याद में याद करते रहते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से कोई पूजा नहीं कर सकते, वो लव ही नहीं रहता, जानते ही नहीं है लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों को बहुत प्यार है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वो प्यार नहीं कहा जाता। जिससे कुछ मिलता है उससे प्यार तो रहता है ना। बाबा में बच्चों का प्यार रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है ना। जितना जास्ती वर्षा उतने बच्चे का जास्ती प्यार रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, दादे के पास है, तो बाप में थोड़े इतना प्यार रहेगा, फिर दादे से प्यार हो जाएगा। समझेंगे इनसे तो हमको पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो तुम बेहद के बाप के पास बैठे। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा देंगे, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है, जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते। न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है,
आखिरी में कह देते हैं हम हैं। अभी किसी से पूछो भगवान कौन है तो क्या कहेंगे, हम ही हैं, हमारे में भी भगवान है, तुम्हारे में भी भगवान है। तो कौन से भगवान से शांति मांग रहे हो, गोल गोल घूम रहे हैं बस। बच्चे जानते हैं उन सब बापों का बाप तो जरूर कोई होगा ना। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप है ही नहीं ना। हम जिस शिव बाबा को याद करते हैं उससे ऊंची शक्ति तो संसार में कोई है ही नहीं, जिसका नाम ही क्या है, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है और ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वही संसार की सर्वोच्च शक्ति है। ऊंचे ते ऊंच बाप है ना, तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी क्योंकि प्राप्ति कुछ भी नहीं है, सिर्फ दर्शन करने के लिए जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते रहते हैं, एक तो ये टिप्पण घिसी और दूसरा पैसे की वो टिप्पण घिस जाती है ना। मत्था घसते घसते नाम लगाते पैसे भी बहुत खर्च करते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार नहीं हो जाते। अगर प्राप्तियां होती तो अपन योग से याद कर रहे हैं शिव बाबा को। कौन बताया था, सोमनाथ का मंदिर आप सोचो इतना ऊंचा, इतने सारे नगीने उसमें लगे हुए थे। तो आप सोचो कि भारत का एक सोमनाथ का मंदिर जिसको मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा, आप सोचो मंदिर इतना आलीशान था जिसको लूटने में 17 बार उसको आक्रमण करना पड़ा। तो भारतवासियों के घर कितने ऊंचे होंगे, आलीशान होंगे और कितना उनके अंदर घरों में सोना चांदी हीरा मोती होगा, कितना होगा। मुझे तो नहीं पता आप लोगों के पास कुछ है या नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट अब तक भी देखा है, अब तक भी देखा कई बातों को, बहनों को, कितना बाबा के घर में मैं उस हार को देखा जब वो बहन जी दादी को, बड़े दादी जी थे उनको पहना रही थी। मैंने कहा इस हार को कौन सा नाम देते हैं, वो क्या कितनी लर वाला था, 7-8 लर वाला हार है, रानी हार, और कोई उसमें डुप्लीकेट कुछ भी नहीं था। हमारे शहजादपुर में एक माता थी, बड़ा दान किया उसने, देखा उसको कितना सोना चांदी उसने दान किया। अब लास्ट में देखो जो घरों में से सोना चांदी दान करने वाली आत्माओं को हमने देखा, भारी भारी पाजब, भारी भारी। आजकल तो एक लकड़ी से एक ऐसी होती है, पाजब भी देते तो ऐसी होती है। किसी ने मेरे को कहा ये जब बाबा का भवन बन रहा था, किसी ने कहा ये पाजब लगा देना, मेरी सेवा में लगा देना। उसको देने गए तो वो कहता बहन जी इसमें कुछ भी नहीं है, तो गिलिट किया। वो गिलिट क्या होती है नहीं बोला, समझा ना, डुप्लीकेट। तुम तो दे के आए चांदी के पैसे, उसने पकड़ा दिया तुम्हें आकर के। मैं ले जा बहन, किसी को पहना देना ये, समझा। तो कितना डुप्लीकेट हो गया। वही भारत कितना सुंदर था, कितने हीरे मोती जवाहरात थे हमारे पास। बाबा कहते भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारत कितना साहूकार होता। ये मंदिर आदि बनाने में तो करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे सोचो। क्यों सुना रहा बाबा कि मैं तुमसे लेने नहीं आया हूँ, तुम कोई मुझे दे नहीं रहे हो। मैं तुम्हारी टूटी मंजी बांध बनाता, मैं तुम्हारे सब टूटे फूटे को सबको सोने चांदी हीरे मोती का बनाने आया हूँ मैं। बाबा कहते तुमको कितने पैसे दिए थे। 5000 वर्ष पहले तुमको मैंने विश्व का मालिक बनाया था।
एक बाप ही ऐसे कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर मैंने ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या से क्या बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। हम कितना ऊंचे थे, पुनर्जन्म लेते 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 एकदम पट में आकर के पड़े, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं, तो अंदर में बहुत बहुत प्यार रहना चाहिए। तुम जब यहाँ आते हो तो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाबा के पास जाते हैं जिनसे हमको विश्व की बादशाही मिलती है। हम ऐसे जैसे नथु गहरे के पास नहीं आते हैं, हमारा बाप हमको विश्व का मालिक बनाता। तुमसे कुछ लेने के लिए तुमको यहाँ नहीं बुला रही। कल मैं किसी का स्टेटमेंट सुन रही थी, क्योंकि प्रोग्राम के टाइम तो ध्यान नहीं होता ना कौन क्या बोल करके गया। कल सुन रही थी किसी का, कहते एक यही ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय है जहाँ मांगने के लिए नहीं बुलाते हैं, ना कोई पर्ची कटवाते हैं। ये भी एक कितना बड़ा शहर के अंदर आवाज जाता है, लेकिन हमको कुछ देने के लिए बुलाते हैं। तुम लिए जाओ जितना भी ले सकते हो ले लो, और भगवान की शरण में आ जाओ। आएंगे जाएंगे कहाँ? हट्टी तो यही है, दर तो यही है। बाबा कहते हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये एक याद की यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं। तो ऐसे बाबा से तो कितना प्यार होना चाहिए, है इतना प्यार? आदमी उठा दो। ऐसे बाप से तो कितना प्यार होना चाहिए। वो हमको देने आया, हमसे लेने नहीं आया, देने आया। जो कुछ भी है वो हमको क्या कर रहा है? दे रहा है, बस दे रहा है। कोई लेने की कामना नहीं है, उसको देने की कामना है। बस देता जा रहा है। बड़े भंडारे ने, कितने सारे ने। मेरा सतगुरु प्यारा है, कितना भरपूर करता है वो। हमारे भंडारे भरपूर करने आया। देखो ना, देखते देखते आप देख रहे हो ना, सब जो पुराने हैं नए हैं सब देख रहे हैं ना, कहाँ से आता है? तुमने दिया। सब सोचो जरा, लाखों रुपयों का खर्चा, पता भी नहीं चलता कौन से रास्ते से आता है और कौन से रास्ते से चला भी जाता है। ये क्या है? कितनी सुंदर विधि है बाबा की। कल परसों किसी बहन से बात चल रही थी, मैंने जोड़ने के लिए वो देता नहीं है। तुम संकल्प करो कि ये चीज चाहिए, ये सेवा करनी है, वो उस समय हाजिर कर देता है। बस तुम्हारी रिक्वायरमेंट अंदर होनी चाहिए, बाबा को पता लगनी चाहिए ये रिक्वायरमेंट है, सेवा में इसकी ज़रूरत है, विश्व के नव निर्माण के कार्य में इस धन की, इस तन की, इस चीज़ की, इस वस्तु की ज़रूरत है। वो अपने आप किसी को भी जरिया बना के भेज देता है। और क्या चाहिए हमको? इतना तुम्हें धनवान बनाया था, ऐसे बाप से तो कितना प्यार होना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए हम उस बाबा के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती। वे बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। बस वो कहता है तुम मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलते चलो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामे कम याद करो तो तुम्हारे कर्म विनाश हो जाएंगे। दिल में आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाबा कहते हैं मैं गुप्त हूँ ना, बाबा भी गुप्त, उसकी शक्तियाँ भी गुप्त, उसकी प्राप्ति भी गुप्त,
उसकी आवक भी गुप्त, सब कुछ गुप्त है, गुप्त। आत्मा कहती है मैं भी तो गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड है हम उनसे मिलने जाते हैं। अरे जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो ना, जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो ना, तो अंदर में गद गद होना चाहिए। हमको बाबा पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो उसका मुखड़ा खिल जाता है, झल्ली पल्ली लड़की भी सुंदर लगने लग जाती है, पागलों की तरह घूमती रहती है, पता ही नहीं लगता। और जब शादी होती है तो फिर रूप निखर जाता है उसका। बाबा कहते हैं ऐसे तुम जब बाबा के पास आते मिलने तो दिव्य गुणों से, बाहर के आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं, दिव्य गुणों की धारणा से तुम्हारी चेहरा, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी खिल जानी चाहिए। मुखड़ा जब खिलता है तो बाबा कहते वहाँ तो जब वो जेवर आदि पहन कर निकलती है मुखड़ा ही खिल जाता है। वो मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने के समय तो तुमको कितनी 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 ना खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है ना, अभी हमको बेहद का बाप मिला है। अरे बाबा के घर में देखो ना, कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी भीड़। हमारे इस ग्रुप में जो अभी ये ग्रुप जाने वाला है जून में, निजा बहन ने उसमें संख्या भर दी कि एट ए टाइम फिर भाई बहन आते रहते हैं, मैं भी जाना मैं भी जाना। पहले तो कोई एक भी तैयार नहीं होगा, फिर हमें भी जाना हमें भी जाना। तो इसने संख्या उसमें 35 की भर दी। समझा? अब कल मैंने कहा कहीं नहीं जाना, छोड़ो अभी नहीं जाना, तपस्या करनी। एक आया दूसरा आया, हमने जाना हमने जाना। जब डेट पूरी हो जाती है, निकल जाती है, फिर पता नहीं क्या, फिर सबका दिमाग चलना शुरू होता है, हमने जाना हमने जाना। करते 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 कितने तैयार हो गए तुम्हारे? 20 से ऊपर हो गए। जब इसने वो कॉलम खोला तो संख्या गायब। उनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय तक तुमको ये भरना है। तो कहता तुमने भरा ही नहीं था, और पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा इस बच्ची ने लगाया होगा, इसको ईमेल कर, उसको ईमेल कर, उसको ईमेल कर, उसको कर। राजी खुशी संख्या लेके रखी है, तब तुम तैयार नहीं होते हो। आजकल जगह खाली नहीं है मधुबन में तुम्हारे लिए, बैठे नहीं है तुम्हारे लिए खाली। वहाँ पढ़ाई बरात लेकर के तुम आओ और हम तुम्हारा व्यय कम करें। तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम जाते हैं बेहद के बाबा के पास, अपने घर में जाते हैं हम। सुना? बाबा कहते मुखड़ा खिल जाना चाहिए सुख पाने के लिए। ऐसे बेहद के पास, बाबा के पास आने के समय तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सतयुग में जाएंगे फिर डंडी कम हो जाएगी तुम्हारी। अभी तो ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो तुम, भगवान बैठ हमको पढ़ाते। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर हमको साथ भी ले जाते। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है शिव बाबा। वो आते हैं, पढ़ाते हैं, साथ भी ले जाते। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ भी ले जाते हैं। हम आत्मा इस चिरावण राज्य से छूटते हैं तो अंदर में अथा अथा खुशी रहनी चाहिए, जबकि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो पढ़ाई कितना अच्छी रीति पढ़नी चाहिए, कितनी अटेंशन से पढ़नी चाहिए।
स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। ये है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो ना। बाबा से तुम एक ही बार ये सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग चला आता है। जैसे जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए। वो कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते। अच्छा कृष्ण जयंती मनाते, वो भी कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वो पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। हम जाते हैं अपने बेहद के बाबा के पास। अनुभव भी सुनाते हैं ना, हमको फलाने के द्वारा ज्ञान मिला। कई लोग आकर के सुनाते फलाने ने हमारी तकदीर बदल दी। बाबा आए हैं, बस उस दिन से लेकर हम बाबा को बहुत बहुत दिल से प्यार से याद करते हैं। ये है तुम्हारी बड़े से बड़ी बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य में है ना, बच्चों के पास जाते भी हैं, वो जड़ यात्राएं हैं। यहाँ तो बाबा चैतन्य में बैठे हैं। जैसे हम आत्मा बोलती है वैसे वो परम आत्मा बाप भी बोलते हैं शरीर के द्वारा। ये पढ़ाई है भविष्य 21 शरीर 21 जन्म शरीर निर्वाह करने के लिए। ऐसा ना, ये पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्म शरीर निर्वाह करने के लिए। एक नहीं दो नहीं, पूरा 21 जन्म की पूरी लॉटरी मिल जाती है। वह है सिर्फ इस जन्म के लिए, है ना। वहाँ महाराजा बने या दास बने या दासी बने या प्रजा में जाएं, भूखे तो नहीं रहेंगे, ये तो गारंटी है ना। झुग्गी झोपड़ी तो नहीं मिलेगी, कम से कम छोटा महल तो मिलेगा ही मिलेगा। बड़ा ना मिले छोटा घर तो मिलेगा ही मिलेगा। सतयुग में झुग्गी झोपड़ियाँ होंगी, सोने चांदी की झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं क्या? सोने चांदी की झुग्गी झोपड़ियाँ होंगी क्या? तो जो भी आत्माएं जाएंगी सतयुग में सब सुखी होंगी, सब सुखी। बाबा कहते हैं अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए सोचो। ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह करने के लिए, और वह तो सिर्फ इस जन्म के लिए। तो भी कईयों को समझ में नहीं आती, आए जा रहे हैं धक्के। बाबा कहते हैं अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए सोचो। वह कौन सा धंधा करना चाहिए सोचो, विचार करो। बाबा कहते हैं दोनों करो, दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है बस। यह तो शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई तो अच्छा पढ़ेंगे, कोई तो कम पढ़ेंगे, कोई को तो एकदम झट से तीर लग जाएगा। आए बाबा के घर में बस तन मन धन सब सफल करके बैठ जाएंगे। कोई तो तवाई मिसल ही बोलते रहेंगे। तवाई समझा? तत्ते तवे पे पानी, गर्म तवे पे पानी डालो तो उड़ जाता, ठहरता नहीं। ऐसे ज्ञान कितना भी सुनाओ अंदर जाता नहीं। कितना भी सुनाओ, कोई कहते हाँ समझने की कोशिश करेंगे, ज्ञान तो बहुत अच्छा है। आजकल तो आत्माएं आती भी ऐसी गोल गोल चक्कर काटती रहती है। अंदर ज्ञान जाए, अंदर बैठे। बाबा कहते कोई कहेंगे एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे।
कोई को तो ज्ञान का तीर लगा झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको तो फुर्सत ही नहीं, बाहरी दुनिया की शान शौकत में उनको फुर्सत ही नहीं, तो समझो इनको ज्ञान का कोई तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से सब कुछ छोड़ दिया ना, ब्रह्मा बाबा को तीर लगा तो फट से सब कुछ छोड़ दिया। समझा विश्व की बादशाही मिलती है, उसके आगे ये सब क्या करेंगे, झूठी कमाई का क्या करेंगे, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इस संसार की सारी चीजें झूठी है, झूठी। उस झूठ के पीछे तुम सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बाबा कहते हैं समझा बादशाही मिलती है, उसके आगे तो ये क्या है, हमको तो बाबा से विश्व की राजाई लेनी है। अभी बाबा कहते वो धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता ही अच्छी रीति ज्ञान को समझो, दृष्ट व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी तो करनी है। वह रचकर फिर भाग जाते हैं। बाबा ने तो ये नहीं कहा, बाबा तो कहते हैं तुमने गृहस्थी रची है तो फिर उसकी संभाल भी करो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, तुम्हारी धर्म पत्नी कहना मानती है, तुम्हारे बच्चे कहना मानते हैं तो समझो सपूत है, नहीं समझते हैं तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता तो पड़ जाता है ना। बाप कहते तुम भी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ आने से नंबर नहीं मिलने वाले, बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल नहीं सके। कितनी गहरी बात बाबा ने, क्या समझ में आया? अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे तो वर्षा मिलेगा, तो वर्षा मिलेगा, नहीं बनेंगे नहीं चलेंगे तो नहीं मिलेगा। साफ क्लियर बाबा ने कहते नहीं तो वर्षा नहीं मिल सकता। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, बाबा का नाम बाला करो। सपूत बन, पवित्र बन, बाबा का नाम बाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। लगता नहीं ना, लगता नहीं ना। अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने के लिए, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक भी तो बनना पड़े ना, मेहनत है ना। बोलो हम शिव बाबा को याद, बोलो अब शिव बाबा को याद करो। सबका मौत सामने खड़ा हुआ है, दिखता नहीं है ना, इतनी अनसर्टेनली दुनिया में दिखता भी नहीं। ब्रह्मा बाबा के सामने तो ऐसे मौत भी नहीं होते थे, आजकल तो चलते चलते ही मौत हो जाती, चलते चलते ही समाचार मिल जाते, चलते चलते ही घटना दुर्घटना हो जाती। बाबा कहते तीर लग गया फिर भागो, बस अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। बाबा कहते बाप आए हैं तुम्हें शिवालय में ले जाने के लिए, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो सबका करना ही है ना। बोलो अब याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तो बच्चियों का फर्ज है पियर घर से ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए ना। क्या कह रहे बाबा? रहम दिल बनना चाहिए ना। क्यों बनना चाहिए? जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, जो तुम्हारे पेट के वाले हैं, उनको भी तो बाबा का संदेश देना है, उनका भी उद्धार करो। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी तो जरूर होती है। नर्क में सब पतित आत्माएं हैं,
तब तो गंगा में जाकर स्नान करते हैं ना, पावन बनने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है, पहले पतित बनो फिर पावन बनो, फिर पतित बनो फिर पावन बनो। बाबा कहते हैं, बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, याद करोगे तो तुम्हारे पाप, याद करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको ये मेरा पैगाम दे दो। मेरे क्या पैगाम दे दो? बाप को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि अथवा याद की यात्रा से ही तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। योग करेंगे तो अंदर जो विकारों की खाद है, जो पाप कर्म किए हैं, वो पाप कर्मों की खाद निकलेगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जब पवित्र बनेंगे तो मैं सबको साथ ले जाऊंगा। चलो सब मैं शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ आत्मा, महान और पावन श्रेष्ठ आत्मा, बाहर की परिस्थितियां मनुष्यात्मा के भाव स्वभाव संस्कार मेरे पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि मेरी सोच श्रेष्ठ है, मेरी सोच महान है। मेरे अंतर मन की शक्ति मेरी नई ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरा अंतर जगत शुद्ध पवित्र बनता जा रहा है। इस जगत का स्वामी पतित पावन परम पिता परमात्मा की पावन किरणें सारी वसुंधरा को पावन बना रही है। सृष्टि के विश्व जगत नियंता की पावन शक्ति प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु सबको पावन बना रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी नर नारी पशु पक्षी सभी जीव जंतुओं का
परिवर्तन परमात्म शक्ति के द्वारा निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा। पतित पावन परमेश्वर की पावन किरणें यहाँ के वातावरण को पावन पावन बना रही। प्रभु का ये द्वार पावन धाम बनता जा रहा। इस पावन धाम से दिव्य ज्ञान की ज्वाला प्रकट हो, अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन रही है। भक्ति के अंधकार में भटकती हुई मनुष्य आत्माओं को नई दिशा, मिल रही है। परम शक्ति महाज्योति का प्रकाश समस्त संसार में फैलता जा रहा है। इस दिव्य प्रकाश की अनुभूति करते हुए देव तुल्य देव घराने की आत्माएं सब बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं। प्यारे शिव बाबा से अपना खोया हुआ सुख शांति का साम्राज्य प्राप्त कर 21 जन्म के अधिकारी बन रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रही हूँ। मेरी संपूर्णता की दिव्यता का प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा। मेरी पावनता की किरणें, संपूर्णता का प्रकाश प्रभु के द्वार को लाइट हाउस बना रहा। बाबा का रूहानी अलौकिक प्यार देव घराने की परमात्मा मिलन की प्यासी आत्माओं को खुशियों से भरपूर कर संपन्नता की ओर ले जा रहा है। सभी संपन्न बने, निरोगी बने, स्वस्थ बने,
मंगलकारी बने। समस्त संसार के अंदर पतित पावन परमेश्वर की पावन किरणों का बसेरा होता जा रहा है। विश्व के कोने कोने की देव तुल्य देव घराने की आत्माएं सर्व शक्तियों के दाता विधाता से सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए विश्व के सभी सेवा स्थानों पर पहुंच रही है। दिव्य और महान पुरुषार्थ कर सब एक बल एक भरोसे से अपनी जीवन यात्रा कर लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। मेरी शुभ भावनाओं का प्रकाश सबको जीवन जीने की नई राह दिखा रहा है। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। फर्जों का कल्याण करना, रैम दिल बनना, पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नर्क में सब पतित आत्माएं हैं। तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको मेरा पैगाम दे दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से बच्चे तुम्हारी खाद निकलेगी। तुम पवित्र बनकर मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है ना, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। जहाँ नरम चीज देखता है पत्थर को तो डंक नहीं मारता, क्या लगता है? जहाँ नरम चीज देखता है डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार के करेगा भी क्या? तुम भी बाबा का परिचय देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। यह भी बाबा ने समझाया। मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं तो मेरे बच्चे ही ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भगत है ना, नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लग गए। शिव के पुजारियों को समझने में सहज होगा। ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा स्वर्ग का हमको बरसा देते हैं ना। जैसे बाबा बोलते हैं ना, जो भी कर्म करें उससे कोई बच नहीं सकता, उसकी सजा तो काटनी पड़ेगी। और अभी जैसे अभी मुरली में बाबा बोल रहे हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे कर्म विनाश होंगे। ये बाबा कहते हैं कि विक्रम विनाश होंगे, माना तुम आगे तो नहीं करोगे ना, उसकी शक्ति तो तुम्हें मिलेगी ना। और विक्रम विनाश होंगे माना सूली से कांटा तो हो जाएगा ना, बाबा की मदद तो मिलेगी ना। ऐसे बहुत बड़ी घटना होने वाली, घटना तो घटेगी क्योंकि पाप किए,
लेकिन अगर बाबा की याद है, बाबा की मदद मिलेगी उस घटना पर विजय प्राप्त करने की, यानी सूली से कांटा हो जाएगा, बड़ी बात छोटी हो जाएगी। एक है पहाड़ और एक है राई, तो वो अपना हिसाब किताब तो चुप करने के लिए आएगी ना। कोर्ट में आपका केस एक बार दाखिल हो गया है ना। अब कोर्ट में जज क्या करता है, उस सजा से तुम्हें माफ करना है, तो माफ करने के लिए क्या करेगा, क्रॉस 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 करेगा। कहाँ उसकी सजा मिलनी थी तुमको, फांसी की, लेकिन क्रॉस करते करते तुमको बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये क्या है, पुण्य का अकाउंट है ना। सजा तो बहुत बड़ी मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी हम कोर्ट से क्या हो गए, भाई इज्जत बरी होकर के आ गए। तो ये क्या होगा, माफ हो गई सजा। तो ऐसे योग करेंगे तो माफ होगी। इसलिए कई लोग जब फंस जाते हैं, झूठ फंस जाते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, इधर करो उधर करो, भागदौड़ करो, पूजा पाठ करो, नित्य करो, नियम करो, फिर उसके बाद रिजल्ट क्या होती है, भाई इज्जत बरी होके आ जाते हैं। नहीं कुछ करेंगे तो फिर फांसी की सजा तो है ही है। तो वो बाबा कहते हैं, बाबा जी ने कहा जो कर्म किया उसकी सजा तो भोगनी पड़ती, सूली से कांटा हो जाता है। बाबा ने क्या कहा, अगर तुम सच्चाई से बाबा को बता देते हो तो माफ हो जाती है, आधी माफ हो जाती है, पूरी माफ नहीं होती। जैसे कोर्ट में कोई, जेल में कोई गया, जैसे कोई डाकू बन के जाता, कोई कैसे, किसको सजा मिलती है। अब कोर्ट में उनको रखा जाता है, क्यों रखा जाता, जेल में रखा जाता है, उनको क्यों रखा जाता है, सजा भोगने के लिए रखा जाता है। तो वहाँ पर जज देखता है कि ये जीवन परिवर्तन हो रहा है उसका, है ना, जीवन परिवर्तन हो रहा है। और जब वो माफी मांग लेता है, लिखा लिखतनामा हो जाता है और प्रैक्टिकल भी उसको देखा जाता है कि उसका जीवन परिवर्तन हो रहा है, तो क्या करते हैं, उसको थी तो फांसी की सजा, लेकिन फिर भी उसको माफ कर दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन का परिवर्तन किया। वहाँ जेल में रह करके क्या किया, परिवर्तन किया। कितने चोर लोगों को, कितने जो डाकू लोग हैं, उनको बरी कर दिया जाता है। किस आधार पर, वो रियलाइजेशन करते हैं कि हमने पाप किया है और लिख कर देते हैं कि आगे से हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, तो सजा माफ हो जाती। लेकिन जो चोर का ठप्पा लग गया वो तो नहीं मिटेगा ना। बहुत गहरी बात है समझने की। डाकू पंचम सिंह था, उसको फांसी की सजा थी, कितने लोगों को उसने कत्लेआम किया हुआ था। लेकिन जब कोर्ट में उसको बाबा का ज्ञान मिला, तो ज्ञान सुनते सुनते उसके जीवन में परिवर्तन आया। और जब जाकर के उसने पूरा माफीनामा लिखा, सब कुछ किया, फिर जिस जिस घर में उसने कत्ल किए थे उस घरों में जाके माफी मांगी, तो कोर्ट ने उसको इज्जत बरी तो कर दिया, परंतु उसके नाम के आगे क्या लिखा जा रहा है, डाकू पंचम सिंह। तो वो तो नहीं मिटेगा ना। वो बाबा कहता है, वो सहज में बाबा कहता है कि मिट नहीं सकता, जो धब्बा लग गया वो मिटेगा नहीं तुम्हारा। सजा महसूस नहीं होगी। हाँ, सजा महसूस भी होगी, परंतु उतनी नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा के तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और कुंभ के मेले में, तुम वहाँ समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को ये बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास आते हैं। है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाएं। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते मैं साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो मैं क्या करूँ। इस रथ को क्या श्रृंगारूं। वह हुसैन का घोड़ा निकालते, उसको कितना श्रृंगार करते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ बैल बना दिया, बैल के मस्तक पर गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा, भला मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में शंकर की कोई सवारी होती है क्या। ये सब भक्ति मार्ग है, ये सब ड्रामा में नूर है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। क्या प्रतिज्ञा करनी है? हम सच्ची कमाई करेंगे। स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करेंगे। रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है, सबका। मौत के पहले पहले सबको बाबा की याद दिला देनी है। मौत के पहले क्या करना है? सबको बाबा की याद दिला देनी। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव, दिव्य दर्पण भव, दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जो जिस दर्पण के द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या है, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होकर के आएंगे। स्लोगन, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी, बाबा की जो वारिस क्वालिटी आत्माएं हैं, जो वारिस क्वालिटी समझा, जिनको सतियों के सारे वैभव प्राप्त होने वाले, सारे वैभव प्राप्त होने वाले, वो तब प्रत्यक्ष होगी जब अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख भी न डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी की स्टेज पर रहते हैं वो कभी माया के अधीन नहीं होते। अधिकारी बन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनकर रहते हैं। हम सबके मीठे प्यारे श्री बाबा, हम सबके मीठे प्यारे श्री बाबा,
आपने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर कर आपने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर कर माला माल किया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मातृ प्राणी, नर नारी मानव मातृ प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, आप सब मिलकर हमें जीवन जीने में सहयोग प्रदान कर रहे हो। आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। अगर हमारे द्वारा किसी को दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें किसी से दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।